हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 80 बोला है हमसे, ए बी एंड सी आर थ्री नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O. Isomers A and C give positive toluene test, whereas isomers B does not give toluene test but give positive iodoform test. Isomers A and B on reduction with Z and Hg concentrated HCl give the same product डी। ए पार्ट में हमसे बोला है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी एंड डी। बी पार्ट में उसने हमसे बोला है आउट ऑफ ए बी एंड सी आइसोमर्स विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। और क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हमसे बोला है जो हमारा ए बी एंड सी, जो हमारे यहाँ पर ए बी और सी है, ये यहाँ पर हमारे थ्री नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है, ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O। जो यहाँ पर ये ए बी और सी, ये भी हमारे तीनों यहाँ पर हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, जो हमारे यहाँ पर तीनों हमारे यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पर एक ये मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है C4H8O। इसका मतलब हो जाएगा, देखो हमें यहाँ पर एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है C4H8O, ठीक है। देखो उसने बोला है नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स, मतलब जो हमारी स्ट्रक्चर है वो हमारा यहाँ पर रिंग का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर वो हमारे यहाँ पर एक कार्बन की चैन है, या बोलो हमारी एक एलिफेटिक कार्बन की चैन है, ठीक है। वही हमारे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर वो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर एक हमारे देखो कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब उसके अंदर हमारे यहाँ पर एक कार्बोनिल कार्बन भी होगा, ठीक है। आगे उसने बोला है आइसोमर्स ए एंड सी गिव पॉजिटिव टोलिन टेस्ट। जो हमारा आइसोमर्स ए है, जो हमारा आइसोमर्स ए है, ठीक है, और जो हमारा आइसोमर्स सी है, आइसोमर्स ए एंड सी, वो क्या दे रहे हैं, वो देखो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव टोलिन टेस्ट यहाँ पर हमारे दे रहे हैं, ठीक है। वो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव टोलिन टेस्ट यहाँ पर हमारे दे रहे हैं, ठीक है। आगे उसने बोला है बी डज नॉट गिव टोलिन टेस्ट। जो हमारा आइसोमर बी है, जो हमारा आइसोमर बी है, ठीक है, वो क्या दे रहा है, देखो वो जो है यहाँ पर हमारे पॉजिटिव टोलिन टेस्ट यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉट गिव पॉजिटिव टोलिन टेस्ट, नॉट गिव पॉजिटिव टोलिन टेस्ट, ठीक है। मतलब जो हमारा यहाँ पर ये आइसोमर ए है और जो हमारा आइसोमर सी है, वो क्या दे रहे हैं, वो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव टोलिन टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा आइसोमर बी है, देखो जो हमारा यहाँ पर आइसोमर बी है, वो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव टोलिन टेस्ट यहाँ पर हमारे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आगे उसने बोला है, देखो जो हमारे यहाँ पर ये आइसोमर बी है, उसने सी के लिए बोला है वट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। जो हमारा आइसोमर बी है, वो हमारा यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे हमारा आइसोमर बी है, वो क्या दे रहा है, वो देखो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आइडोफॉर्म यहाँ पर हमारा टेस्ट देता है, ठीक है। आइसोमर ए एंड बी रिडक्शन विद ZnHg कंसंट्रेटेड HCl। जो हमारा आइसोमर ए है और जो हमारा आइसोमर बी है, ठीक है, वो क्या होता है जब उसको हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन देखो हमें यहाँ पर रिएजेंट दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा आइसोमर ए है और जो हमारा आइसोमर बी है, वो यहाँ पर दोनों यहाँ पर हमारे सेम प्रोडक्ट देते हैं, जो कि उसका नाम होता है यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट डी, ठीक है। सेम प्रोडक्ट डी यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ए बी एंड सी थ्री नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, आइसोमर है। देखो आइसोमर कौन होते हैं, देखो जब भी हम बात करते हैं आइसोमर की, देखो आइसोमर कौन होते हैं, देखो आइसोमर हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला तो यहाँ पर हमारा सेम होता है। जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो तो हमारा यहाँ पर सेम होता है। देखो उसने मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा यहाँ पर दिया हुआ है C4H8O, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो यहाँ पर हमारा सेम होता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो हमारा यहाँ पर डिफरेंट होता है, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं आइसोमर की, ठीक है। तो अब देखो मोलिकुलर फॉर्मूला देखो हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है C4H8O, ठीक है। तो देखो कुछ हमें यहाँ पर ये हिंट दिए हुए, इनके थ्रू हम यहाँ पर पहचानेंगे मतलब क्या हमारा यहाँ पर आइसोमर ए बी एंड सी यहाँ पर हमारे हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक तो उसने बात यहाँ पर हमसे कंफर्म बोली है कि जो हमारा आइसोमर आएंगे, जो हमारा ए और बी एंड सी का जो हमारा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होगा, वो हमारा देखो नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर होगा, मतलब यहाँ पर कोई बीमारी यहाँ पर रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हमारा कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर हमारा जरूर होगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लियर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8O,
C4H8O, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर हमारे 3 स्ट्रक्चर बन के आएंगे। तो उसने बोला है जो हमारा आइसोमर A एंड C है वो क्या दे रहे हैं, वो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव टोलिन टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव टोलिन टेस्ट कौन देते हैं, देखो पॉजिटिव टोलिन टेस्ट देते हैं हमारे एल्डिहाइड। तो हम बोल सकते हैं हमारा आइसोमर A है और जो हमारा आइसोमर C है वो हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड होगा, वो हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड होगा, ठीक है। आगे उसने बोला है देखो जो हमारा आइसोमर B है नोट गिव पॉजिटिव टोलिन टेस्ट। अब देखो जो हमारे पॉजिटिव टोलिन टेस्ट नहीं देते हैं वो कौन होते हैं, वो देखो वो होते हैं यहाँ पर हमारे कीटोन, मतलब जो हमारा यहाँ पर आइसोमर B है ये हमारा यहाँ पर हो गया कीटोन, ठीक है। लेकिन आगे उसने देखो एक इंट यहाँ पर हमें और दिया हुआ था पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब जो हमारे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हमारे कीटोन देते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा आइसोमर B है वो हमारे यहाँ पर एक कीटोन का स्ट्रक्चर होगा, और देखो जो हमारा मिथाइल कीटोन होते हैं वही हमारे आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे मिथाइल कीटोन होते हैं वो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो हम बोलेंगे जो हमारा आइसोमर B है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मिथाइल कीटोन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल यहाँ पर हमारे 4 कार्बन है, 4 कार्बन का यहाँ पर देखो हम लगाए थे 1 2 3 4, देखो ये होगा टोटल यहाँ पर हमारे 4 कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से यहाँ पर हमारा एक CHO लगा हुआ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करते हैं कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, इधर आ जाएगा हमारा CH2, इधर आ जाएगा हमारा CH2, इधर आ जाएगा हमारा CH3, ठीक है। अब देखो टोटल हो गए यहाँ पर हमारे 4 कार्बन, जो टोटल यहाँ पर हमारे 4 कार्बन हो गए हैं। देखो ये हमारा यहाँ पर एक कंपाउंड A का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे देखो कंपाउंड B की। देखो कंपाउंड B क्या हो सकता है, देखो कंपाउंड B हो सकता है यहाँ पर हमारा, देखो उसने बोला कंपाउंड B यहाँ पर हमारा मिथाइल कीटोन था। मिथाइल कीटोन का मतलब देखो यहाँ पर टोटल यहाँ पर हमारे 4 कार्बन है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 जो हमारे कार्बन है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड होगा, और इसी कार्बन से यहाँ पर हमारे देखो ये चारों कार्बन ओवर अटैच है, ठीक है। देखो इस कार्बन से यहाँ पर हमारा CH3 आएगा, इधर आ जाएगा हमारा CH2, इधर आ जाएगा हमारा CH3, 3 और 1 4 1 2 2 4 1 2 3 और 1 4 3 और 1 4, देखो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कंपाउंड B, ये हमारा कंपाउंड B हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड C भी देखो यहाँ पर हमारा एक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो एक एल्डिहाइड का हमारा स्ट्रक्चर तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। देखो कंपाउंड C क्या हो सकता है, देखो कंपाउंड C जो होगा देखो 1 2 3 जो कि हमारे यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है। अब देखो ये हमारा यहाँ पर क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पर हमारा CH लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। जो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पर हमारा एक CH3 और आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर आ जाएगा हमारा CH3 और इधर आ जाएगा हमारा CH। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर कंपाउंड C का स्ट्रक्चर। देखो जो हमारा पर ये कंपाउंड A है उसका नेम हो जाएगा, उसका नेम हो जाएगा हमारा 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, सारा हमारे सिंगल बॉन्ड है और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है ब्यूटेन, ठीक है। जो हमारा कीटोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी हमारे 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन की सेकंड पोजीशन पर हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा ब्यूटेन ऑन है, ठीक है। अब देखो इधर देखो 1 2 3 4 यहाँ पर भी हमारे 4 कार्बन है, जो हमारे कार्बन की फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे कार्बन की सेकंड पोजीशन है, वहाँ पर हमारा CH3 लगा हुआ है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल। टोटल यहाँ पर हमारे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप, ठीक है। सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम यूज करते हैं एन, और देखो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तो हो जाएगा प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो जो हमारा यहाँ पर ये A B एंड C ये तीनों यहाँ पर हमारे नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर थे, ठीक है। ये देखो आइसोमर A यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ है, ये हमारा यहाँ पर आइसोमर B हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये हमारा यहाँ पर आइसोमर C हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब देखो उसने आप देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, उसने A पार्ट में हमसे यहाँ पर बोला था राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A B C एंड D। हम यहाँ पर A B C एंड D का हम यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर राइट करके दिखाना था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर ये एक आइसोमर था, ठीक है, हमारा B आइसोमर था और जो हमारा C आइसोमर था, इन तीनों के यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर आ गए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर D के, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर D में क्या होगा, देखो उसने बोला था आइसोमर A एंड B, जो हमारा आइसोमर A है और जो हमारा आइसोमर B है उसको हम यहाँ पर रिडक्शन करवाएंगे, उसको हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हमारा सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि होगा हमारा यहाँ पर D, मतलब D यहाँ पर हमारा एक सेम प्रोडक्ट फॉर्म करके आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आइसोमर A क्या है, देखो आइसोमर जो हमारा यहाँ पर A आया है वो देखो हमारा यहाँ पर आया है ये, ठीक है। देखो इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 CH2 CH2 CHO है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg, ठीक है। और हम यहाँ पर ले रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl, तो यहाँ पर हमारे एक प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा जो हमारे यहाँ पर D, ठीक है। देखो उसने आइसोमर B भी बोला था, देखो आइसोमर B क्या है, देखो आइसोमर B हमारे यहाँ पर ये था, ठीक है। देखो आइसोमर B था हमारे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, और इधर हमारा यहाँ पर CH2, इधर हमारा CH3 अटैच है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg, इसको भी हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg कंसंट्रेटेड
HCl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो एक हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा जो कि होगा हमारा यहाँ पर डी, ठीक है। उसमें बोलते देखो सेम प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे फॉर्म होकर के आएंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पर रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे देखो हमारा एल्डिहाइड है, यहाँ पर है हमारा कीटोन। जब एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे जिंक मरकरी के साथ और कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड था, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा हमारा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो होगा यहाँ पर हमारा जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर हमारे 2 हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएंगे, मतलब इधर हो जाएगा हमारा CH3, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो हमारा ऑक्सीजन है यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो हमारा एक कार्बन है, यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर भी हमारा CH3 CH3 यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा पर ये डी प्रोडक्ट आया है, बोलो जो हमारा पर ये कंपाउंड डी आया है, ठीक है, वो क्या है, बोलो देखो हमारे यहाँ पर ये आया है, मतलब CH3 CH3, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कंपाउंड डी, या बोलो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट डी, ठीक है। देखो ये हमारा यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट डी, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ए का स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर ये हो गया, बी का ये हो गया और सी का ये हो गया और डी का हमारा यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे देखो यहाँ पर हम बी पार्ट की, जो बी पार्ट दिया हुआ था हमें, बी पार्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ था आउट ऑफ A, B एंड C आइसोमर। देखो जो यहाँ पर 3 आइसोमर दिए हुए हैं, आइसोमर A, आइसोमर B, आइसोमर C, विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव। हमें यहाँ पर ये बताना है उन तीनों आइसोमर में हमारा कौन सा हमारा सबसे स्लो रिएक्ट करेगा जब भी हम इसको रिएक्ट करवाएंगे HCN के साथ, ठीक है। देखो 3 आइसोमर्स देखो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH2, देखो इधर हमारा CHO है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इससे हमारे पर हमारा हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अब देखो जो हमारा बी आइसोमर था, बी आइसोमर देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये, ठीक है। बी आइसोमर हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इधर हमारा CH2 और इधर यहाँ पर हमारा CH3 अटैच है, ठीक है। अब देखो उसने बोला था आइसोमर C भी उसने यहाँ पर हमसे लेने के लिए बोला था। देखो आइसोमर जो C है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CHO और इस कार्बन से यहाँ पर हमारा एक CH3 अटैच है, ठीक है। अब देखो इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HCN के साथ, किसके साथ यहाँ पर हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं HCN के साथ, इसको भी हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं HCN के साथ, इसको भी हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं HCN के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा हमारा सबसे स्लो रिएक्ट करेगा HCN के साथ, ठीक है। देखो सबसे पहले आप देखो जो हमारे यहाँ पर ये HCN है, HCN में क्या होता है, देखो HCN में हमारा H होता है हमारा प्लस में और जो हमारा यहाँ पर CN होता है ये होता है हमारा माइनस में। यहाँ पर भी देखो हमारा H प्लस है, यहाँ पर भी हमारा CN माइनस है, जो हमारा HCN है यहाँ पर भी हमारा H प्लस में होगा, जो हमारा CN है वो भी यहाँ पर हमारा माइनस में होगा, ठीक है। जब हमारा CN के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब CN माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो CN हमारा कैसा एक्ट करतेगा, CN यहाँ पर हमारा एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, CN यहाँ पर हमारा एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफाइल को देखो किसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियोफाइल का होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हमारा एक हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब हमारे किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, उसका रीजन सिंपल यही होता है क्योंकि इनके अपने खुद के पास काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, काफ़ी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, काफ़ी एक्सिस में इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अपने खुद के पास, इस रीजन की वजह से किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर हमारा कहाँ पर जाकर अटैक कर सकता है, ये हमारा अटैक कर सकता है कार्बन वाले कार्बन के ऊपर, जो हमारा कार्बन वाला कार्बन होता है उसी कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो देखो यहाँ पे हमारा कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये देखो ये भी हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो यहाँ पे देखो ये हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आप देखो जो हमारा पर 3 यहाँ पर हमारे कार्बन वाले कार्बन है, इन तीनों कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब जो हमारा पर ये CN माइनस है, ये हमारा इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर हमारा ये आकर के अटैक कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बताना है जो हमारा पर CN माइनस है हमारा सबसे स्लो हमारा कहाँ पर जाकर के अटैक करेगा, जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा स्लो ये रिएक्ट करेगा CN माइनस, तो वो यहाँ पर हमारा जो हमारा पार्ट नंबर बी है उसका यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा पर CN माइनस जब हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो इस कार्बन, ये हमारा कार्बन वाला कार्बन है, देखो इसको हमारा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा होगा, देखो इसको हमारे यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ पर ये साइड में हमारे यहाँ पर ये ग्रुप लगे हुए हैं, जो हमारे यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा पर एल्काइल ग्रुप है ये भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर देखो सिर्फ हमारा एक ही यहाँ पर हमारा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ
है, ठीक है। मतलब एक यहाँ पर हमारा एल्काइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब देखो ये हमारे यहाँ पर कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन को यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। और आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को सिर्फ हमारा एक ही कार्बन यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बी है, ठीक है। बोलो जो हमारा पर कंपाउंड बी का हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इस जो हमारा पर कार्बन वाला कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमारे कार्बन वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमारे कार्बन वाले कार्बन को यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी ज़्यादा होगी, मतलब इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन मतलब दे रहे हैं बहुत, 2 एल्काइल ग्रुप हमारे पहले से ही दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इस जो हमारा पर ये कार्बन है, इस कार्बन को यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी नहीं, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी तो यह करेगा, ये हमारा सबसे स्लो रिएक्ट करेगा Cn- के साथ है, बोलो HCN के साथ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे यहाँ पर ये कंपाउंड बी है, ठीक है, इसके पास जो है सबसे ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे कार्बन वाला कार्बन है इसके पास यहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही जो हमारा यहाँ पर ये कार्बन वाला कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन वाले कार्बन के ऊपर जो हमारा Cn- है वो हमारा सबसे स्लो रिएक्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा बी है, बी देखो बी हमारा यहाँ पर ये है, ठीक है। मतलब बी हमारा यहाँ पर कंपाउंड का स्ट्रक्चर है CH3 COCH2CH3, ठीक है। इज लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब जो हमारा यहाँ पर ये CH3 CO CH2 CH3 है, ये हमारा सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे हमारा स्लो रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ है, ठीक है। देखो हमसे बस ये पूछा था यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।